प्यार, रोमांस और जुनून से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। फायर वन हर हफ्ते नई और दिलचस्प कहानियां सिर्फ आपके लिए। मुंबई के व्यस्त जीवन से दूर रिया ने आखिरकार अपने लिए एक नया अपार्टमेंट ढूंढ लिया था। 25 वर्षीय ये युवती एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर महिला थी, जिसने हाल ही में एक बड़े प्रकाशन हाउस में संपादक की नौकरी शुरू की थी। काम का तनाव और अकेलापन उसे धीरे धीरे खलने लगा था, इसलिए उसने शहर के एक शांत इलाके में अपने लिए यह नया आशियाना चुना। अपार्टमेंट आधुनिक था, बड़ी खिड़कियों से भरा हुआ, जहां से बाहर का नज़ारा साफ दिखाई देता था। पहली रात जब रिया अपने नए घर में सामान व्यवस्थित कर रही थी, उसने अनायास ही सामने वाली खिड़की की ओर देखा। वहां एक आकर्षक पुरुष खड़ा था, लंबा कद, गहरी भूरी आंखें और हल्की दाढ़ी वाला एक शख्स, जो अपने कमरे में आराम से खड़ा होकर बाहर देख रहा था। रिया को महसूस हुआ कि वो उसे देख रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें मिली, वो मुस्कुराया और धीरे से सिर झुका लिया, जैसे कि यह एक संयोग था। अगले कुछ दिनों में रिया को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण संयोग नहीं था। हर रात जब वो बालकनी में बैठती या पर्दा हटाकर बाहर देखती, तो वह व्यक्ति भी अक्सर वहां मौजूद होता। एक शाम जब रिया ऑफिस से लौट रही थी, लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। नया अपार्टमेंट कैसा लग रहा है? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रिया थोड़ी चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, अभी तक तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लगता है यहाँ के पड़ोसी थोड़े जासूस टाइप के हैं। वह व्यक्ति मुस्कुराया, अगर आप मुझे जासूस समझ रही हैं, तो मेरा नाम बता देता हूँ, अर्जुन। और यकीन मानिए, मैं सिर्फ पड़ोसियों का ख्याल रखता हूँ। रिया ने हल्की हंसी के साथ हाथ बढ़ाया। रिया, उनका हाथ सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही मिला था, लेकिन अर्जुन की मजबूत पकड़ और उसकी गहरी नज़रों में एक अजीब सी गर्मी थी। उस रात रिया अपने कमरे में बैठी थी और किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वह अनायास ही खिड़की की तरफ देखने लगी। अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा था, फोन पर किसी से बात कर रहा था। रिया को नहीं पता था कि उसे ये सब अजीब लगना चाहिए या रोमांचक। अर्जुन का इस तरह मौजूद होना, उसकी आंखों में वह हल्की चमक, ये सब उसके भीतर एक नई हलचल जगा रहा था। अगली रात रिया ने जानबूझकर पर्दे को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। वह देखना चाहती थी कि क्या अर्जुन भी उसे देख रहा था। और हाँ, उसने देखा, अर्जुन खिड़की के पास बैठा था, किताब पढ़ते हुए बीच बीच में उसकी ओर देख रहा था। यह एक खेल बन गया था। दोनों बिना कुछ कहे, बिना कोई इशारा किए, एक दूसरे को देख रहे थे। कभी अर्जुन देर तक खिड़की पर बैठा रहता, तो कभी रिया जानबूझकर बालकनी में ज्यादा समय बिताने लगी। एक रात जब रिया घर लौटी, तो उसके दरवाजे के नीचे एक छोटी सी चिट्ठी रखी हुई थी। अगर यह खेल तुम्हें पसंद आ रहा है, तो दरवाज़ा खोलो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह अर्जुन ने भेजा था? अगर हाँ, तो इसका मतलब था कि वह भी यही सब महसूस कर रहा था। उसने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। केवल गलियारे में हल्की रोशनी थी और एक साए जैसी छवि। क्या यह एक और खेल की शुरुआत थी? रिया दरवाजे पर रखी चिट्ठी को उलट-पलट कर देख रही थी। कागज का टुकड़ा छोटा था, लेकिन उसके शब्द भारी थे। अगर यह खेल तुम्हें पसंद आ रहा है, तो दरवाज़ा खोलो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये चिट्ठी अर्जुन ने ही रखी होगी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन वह अब कहाँ गया? रिया ने दरवाज़ा धीरे से खोला। गलियारे में हल्की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इधर-उधर देखा, उसकी सांसें गहरी हो रही थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा था। उसने सिर घुमाया, तो सामने वाले दरवाजे के करीब एक साया हल्के अंधेरे में खड़ा था।
वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे आई, लेकिन जैसे ही वह और करीब पहुंची, अर्जुन अपने दरवाजे के भीतर चला गया। रिया कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही। उसका मन कर रहा था कि वह अर्जुन के दरवाजे पर दस्तक दे और पूछे कि यह सब क्या है, लेकिन ये खेल अब दिलचस्प हो चुका था। रिया मुस्कुराई और वापस अपने अपार्टमेंट में चली गई। अगले दिन वो ऑफिस से लौटी तो दरवाजे के नीचे फिर से एक पर्ची रखी मिली। क्या तुम भी उतनी ही बेचैन हो जितना मैं? रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि यह सब एक खेल था, लेकिन ये खेल उसे भीतर तक जला रहा था। उसने शाम को पर्दा हटा दिया और बालकनी में खड़ी हो गई। सामने की खिड़की से अर्जुन दिखा, जो सोफे पर बैठा था। उसकी नज़रें रिया पर थी, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। रिया ने जानबूझकर अपने बालों को पीछे किया, अपनी गर्दन पर उंगलियां फिराईं और बालकनी की रेलिंग पर झुक गई। वह महसूस कर सकती थी कि अर्जुन उसे देख रहा था, उसकी नज़रों की गर्मी उसके शरीर पर दौड़ रही थी। अर्जुन उठा, उसने अपनी टी शर्ट उतार दी और पानी पीने के लिए रसोई में चला गया। रिया के लिए यह नज़ारा देखने लायक था। कुछ ही समय बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दरवाजे के पास गई और धीरे से खोला। सामने अर्जुन खड़ा था, एक शरारती मुस्कान के साथ। लगता है कि अब हमें पर्दे के पीछे नहीं, आमने सामने खेलना चाहिए, अर्जुन ने धीरे से कहा। रिया ने सिर थोड़ा झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में शरारत थी। शायद, उसने जवाब दिया। अर्जुन ने एक कदम और आगे बढ़ाया, अब वे एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। रिया ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर हल्की मुस्कान के साथ दरवाजा खोल दिया। अर्जुन ने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। घर में हल्का सा इत्र और किताबों की खुशबू थी। रिया ने फ्रिज से 2 गिलास पानी निकाला और एक गिलास अर्जुन की ओर बढ़ाया। जब उनके हाथ छुए, तो अर्जुन की उंगलियां कुछ ज्यादा ही देर तक रिया की उंगलियों पर रुकीं। वे दोनों सोफे पर बैठे, उनके बीच सिर्फ कुछ ही इंच की दूरी थी। अर्जुन ने अपना गिलास टेबल पर रखा और रिया की ओर देखा। तुम कब से मुझे देख रही हो? रिया ने आंखें घुमाईं। अगर मैं कहूं कि मैंने नोटिस नहीं किया था, तो ये झूठ होगा। लेकिन शायद तुम्हें भी मेरे बारे में यही कहना चाहिए। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, मैं तुम्हें पहली ही रात से देख रहा हूँ। और तब से, हर रात यह सोचकर सोता हूँ कि शायद तुम भी मुझे देख रही हो। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। अर्जुन धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन उसने रिया को छुआ नहीं। बस उसका चेहरा रिया के करीब आ गया। रिया की सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखें एक दूसरे के होठों पर टिक गई थीं। लेकिन तभी, अर्जुन ने खुद को पीछे खींच लिया और मुस्कुराया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, रिया। रिया ने गहरी सांस ली, उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। अर्जुन ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने हल्के से फुसफुसाया, अभी और देखना बाकी है। रिया पूरी रात चैन से सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बस वही दृश्य था, अर्जुन का उसके करीब आना, उसकी गर्म सांसों को महसूस करना और फिर अचानक पीछे हट जाना। क्या ये जानबूझकर किया गया था? उसने खिड़की से बाहर देखा, अर्जुन अपने अपार्टमेंट में बैठा किताब पढ़ रहा था। रिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी टी शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिए, जिससे उसकी गर्दन और कॉलरबोन साफ दिखाई दे। उसने धीरे से पर्दे को पीछे किया और खिड़की के पास खड़ी हो गई। अर्जुन ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी नज़रें रिया पर टिक गईं। रिया की सांसें हल्की हल्की कांप रही थीं, लेकिन उसने अपनी नज़रों को हटाया नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए एक कागज़ उठाया और कुछ लिखा। फिर उसने चिट्ठी को मोड़कर अपनी बालकनी से रिया की ओर उछाल दिया। रिया ने लपक कर चिट्ठी पकड़ी और उसे खोला। अगर चाहो,
तो कल रात मेरी बालकनी में आ सकती हो। रिया की उंगलियां कांप रही थीं। ये खेल अब गंभीर हो चुका था। क्या वह सच में अर्जुन के पास जाने वाली थी? क्या ये सिर्फ एक खेल था या फिर इससे कहीं ज्यादा? ये सोचते हुए उसने अपनी खिड़की के पर्दे को धीरे से गिरा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अगली रात कुछ होने वाला था। रिया की उंगलियां अभी भी अर्जुन की भेजी हुई चिट्ठी को थामे हुए थीं। अगर चाहो तो कल रात मेरी बालकनी में आ सकती हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये खेल अब केवल नजरों तक सीमित नहीं रहा था। अर्जुन ने अब खुलकर उसे बुलाया था। वह पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, अर्जुन की आंखें, उसका रहस्यमय अंदाज, और अब ये सीधा आमंत्रण। क्या वह सच में जाएगी? अगले दिन ऑफिस में भी उसका मन भटकता रहा। उसकी सहेली निधि ने उसे कई बार टोका, लेकिन रिया ने उसे टाल दिया। शाम होते ही उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने आईने में खुद को देखा। उसने हल्के रंग की सिल्की शर्ट पहनी थी, जो उसकी स्किन से लगकर उसे और नर्म दिखा रही थी। उसके होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक थी और बालों को खुला रखा था। रिया जानती थी कि वह खुद को सिर्फ एक बहाना दे रही थी कि यह सिर्फ एक मासूम मुलाकात थी। लेकिन भीतर कहीं वह महसूस कर रही थी कि यह मुलाकात मासूम नहीं होगी। रात के ठीक 11 बजे, जब शहर की हलचल कम हो रही थी, रिया अपनी बालकनी में गई। उसने सामने देखा, अर्जुन पहले से वहां खड़ा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। उनकी आंखें मिलीं। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी बालकनी का दरवाजा खोला। रिया ने बिना ज्यादा सोचे अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और धीरे से गलियारे में कदम रखा। अर्जुन का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। अर्जुन ने मोमबत्तियां जला रखी थीं। हल्की रोशनी कमरे में एक अलग तरह की गर्मी भर रही थी। रिया ने चारों ओर देखा, यह अपार्टमेंट उसकी कल्पना से अलग था। किताबें, स्केचिंग बोर्ड, अधूरी पेंटिंग्स और एक कोने में रखी शराब की बोतलें। तुम पेंटिंग भी करते हो? रिया ने दीवार पर टंगी एक खूबसूरत पेंटिंग की ओर इशारा किया। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। कभी कभी, जब कोई मुझे प्रेरित करता है। रिया ने उसकी ओर देखा। अर्जुन की आंखें उस पर जमी हुई थीं। कमरे में हल्की खामोशी थी। अर्जुन धीरे से आगे बढ़ा, उसके करीब आया। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? उसने हल्की फुसफुसाहट में पूछा। रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, पता नहीं, शायद थोड़ा। अर्जुन और करीब आया। अब उनके बीच केवल कुछ इंच का फासला था। डर और उत्साह के बीच बहुत महीन रेखा होती है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और रिया के बालों को कान के पीछे किया। उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श रिया की त्वचा पर बिजली की तरह दौड़ गया। अगर तुम चाहो तो अभी वापस जा सकती हो। लेकिन रिया हिली भी नहीं। उसकी आंखों में अब केवल एक सवाल था, आगे क्या? अर्जुन ने धीरे से रिया की कलाई पकड़ी और उसे सोफे की ओर ले गया। रिया बैठी, अर्जुन उसके पास आकर बैठ गया। उनके बीच का फासला अब लगभग खत्म हो चुका था। अर्जुन ने मेज से एक गिलास उठाया और रिया की ओर बढ़ाया। वाइन। रिया ने हल्के से सिर हिलाया, शायद सिर्फ एक घूंट। अर्जुन ने गिलास उठाकर उसके होठों तक ले गया। रिया ने हल्के से गिलास को थामा, लेकिन अर्जुन ने अपना हाथ नहीं हटाया। उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू रही थीं। रिया ने धीरे धीरे वाइन का एक घूंट लिया। उसकी आंखें अब भी अर्जुन की आंखों से जुड़ी हुई थीं। रिया महसूस कर सकती थी कि अर्जुन कुछ और करीब आ गया था। उसने अपना सिर हल्का सा झुकाया, जैसे कुछ कहने वाली हो, लेकिन अर्जुन ने उसके शब्दों को वहीं रोक दिया।
उसके होठों के बेहद करीब आकर अर्जुन ने फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ बुलाने की बहुत बड़ी वजह थी, रिया। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वजह? उसने मुश्किल से पूछा। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। तुम अभी तक समझ नहीं पाए। रिया ने अपनी सांस रोक ली। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से हल्के से रिया की कलाई पर स्पर्श किया और धीरे धीरे अपनी उंगलियां ऊपर खींची, उसकी कोहनी तक। रिया की आंखें हल्की सी बंद होने लगी, लेकिन तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। रिया और अर्जुन दोनों चौंक गए। दस्तक तेज होती जा रही थी। अर्जुन, दरवाजा खोलो, एक गहरी, भारी आवाज आई। रिया की सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने जल्दी से रिया का हाथ पकड़ा और उसे अंदर के कमरे की ओर खींचा। छुप जाओ, उसने धीरे से कहा। रिया ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन तब तक अर्जुन दरवाजे की ओर बढ़ चुका था। दरवाजे के बाहर कौन था? क्या अर्जुन कुछ छुपा रहा था? ये खेल क्या सिर्फ रोमांच था, या इसके पीछे कोई और राज था? दरवाजे पर लगातार जोरदार दस्तक हो रही थी। अर्जुन, दरवाजा खोलो। रिया की सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर के कमरे की ओर खींचा। छुप जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन ये कौन है? रिया ने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने बिना जवाब दिए ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रिया ने दरवाजे की दरार से झांकने की कोशिश की। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मुख्य दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक लंबा, काले बालों वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। क्या हो रहा है, अर्जुन? अर्जुन ने गहरी सांस ली। तुम यहाँ क्यों आए हो, रोहित? रिया ने इस नाम को दोहराया, रोहित। मुझे तुमसे बात करनी है, रोहित ने कहा। अंदर आ सकता हूँ? अर्जुन कुछ सेकंड तक सोचता रहा और फिर उसे अंदर आने दिया। रिया को कहाँ छुपा रखा है? रोहित ने ठंडी आवाज में पूछा। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। यहाँ कोई नहीं है। झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ बालकनी में देखा था। रोहित की आवाज सख्त हो गई। रिया का दिमाग तेजी से चलने लगा। रोहित अर्जुन को पहले से जानता था। रिया को छोड़ दो, अर्जुन। ये सही नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सही कर रहा हूँ? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। रोहित ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं उसे पहले से जानता हूँ। रिया सन्न रह गई। पहले से जानते हो? रोहित की नज़र अचानक दरवाजे की ओर घूमी। रिया, बाहर आ जाओ, उसने कहा। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन अब छुपने का कोई फायदा नहीं था। वह धीरे धीरे दरवाजे से बाहर आई। रोहित ने उसे ध्यान से देखा। तुम मुझे याद नहीं कर रही हो, है ना? रिया ने अपना सिर हल्के से झुका लिया। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। रोहित हल्का सा हंसा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। रिया को अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सीधा बताओ, रोहित, मैं तुम्हें कहाँ मिली थी? रोहित ने एक फोटो निकाली और रिया की ओर बढ़ा दी। रिया ने कांपते हाथों से फोटो को देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वह एक पार्टी में खड़ी थी। उसके साथ रोहित था और अर्जुन भी। ये कब का है? रिया ने हैरानी से पूछा। 2 साल पहले, रोहित ने कहा। तुम्हें याद नहीं क्योंकि उस रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। रिया का सिर घूमने लगा। उस रात अर्जुन ने तुम्हें घर छोड़ा था, लेकिन इसके बाद तुम गायब हो गईं। अब जब मैंने तुम्हें फिर से देखा, तो मुझे लगा कि तुम्हें सब याद आ गया होगा। रिया ने अर्जुन की ओर देखा। क्या ये सच है? अर्जुन चुप रहा।
रिया, अर्जुन के साथ रहने से पहले सोच लो, रोहित ने कहा। रिया के अंदर उथल पुथल मच गई थी। वो अर्जुन से जुड़ाव महसूस कर रही थी, लेकिन अब उसका भरोसा डगमगाने लगा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अर्जुन? अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपना अतीत याद करो। क्यों? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि अगर तुम्हें याद आता, तो तुम मुझसे दूर चली जाती। रिया की सांसें तेज हो गईं। क्या अर्जुन सच में उससे प्यार करता था? या ये सिर्फ एक खेल था, जो उसने 2 साल पहले शुरू किया था? रोहित ने एक कदम आगे बढ़ाया। रिया, चलो यहाँ से। रिया ने गहरी सांस ली। वो अर्जुन की आंखों में देख रही थी, वही पुरानी गहराई जो उसे खींच रही थी। लेकिन वह अब खुद को और गुमराह नहीं कर सकती थी। उसने अपना बैग उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। अर्जुन ने कोई विरोध नहीं किया। अगर कभी सच जानना चाहो, तो लौट आना, अर्जुन ने धीरे से कहा। रिया बिना मुड़े हुए बाहर निकल गई। रिया के कदम तेज थे, लेकिन उसका दिल भारी था। क्या उसने सही किया? या शायद अर्जुन सच में उससे प्यार करता था, लेकिन अब वो खुद को एक और खेल में फंसने नहीं दे सकती थी। रिया अंधेरे गलियारे में चली गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह अर्जुन के पास लौटेगी? या ये खेल यहीं खत्म हो गया?